नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जसपाल सिंह। जेएस का आकाशवाणी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हो कि पहले जो आरपीएससी ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन के जो एग्जाम करवाने तय किए थे, आपको बता दें 27 फरवरी को आरपीएससी ने डिक्लेयर किए थे, एग्जाम कराने थे। 11 मई से 14 मई तक अपने एग्जाम होने थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन के, और 27 अप्रैल को इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था कोरोना वायरस के चलते। अब आरपीएससी ने एग्ज़ाम डेट दी है। आपके जो एग्ज़ाम होने वो एग्ज़ाम होने हैं दोस्तों 4 अगस्त से 7 अगस्त तक। लगभग आपके पास 30 दिन है। तो दोस्तों कैसे करें तैयारी, कहाँ कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, पूरी A to Z डिटेल में आप हमारे साथ बने रहे। पूरी की पूरी फुल इंफॉर्मेशन 30 दिन में भी आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन में अपना चयन करवा सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि इसमें पद बहुत ही कम है। सबसे पहले हम बता दें आपको दोस्तों कि ये जो भर्ती लिख ली थी 134 पदों पे लिख ली थी, उसके बाद में ये बढ़कर हुए उसके पद 264, उसके बाद फिर पद बढ़ाए गए। और वर्तमान में जो भी बात कर लेते हैं तो आपकी ये जो भर्ती है 286 पदों पर है। आवेदन की अगर हम बात करें तो 1 लाख आवेदन है, ओनली फॉर 1 लाख आवेदन दोस्तों। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि कांस्टेबल जो भर्ती है उसमें लगभग 16 लाख आवेदन हो चुके हैं, और पटवारी भर्ती में लगभग 8 लाख से ऊपर आवेदन हो चुके हैं। हमारी इस भर्ती में पद कम है तो आवेदन भी कम है। लगभग 1 लाख आवेदन हो चुके हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि 4 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में आपके एग्जाम होने हैं और 30 दिन बाकी है। तो क्या करें, ऐसे में अपनी तैयारी कैसे करें? आप अपनी तैयारी पे बने होंगे। और दोस्तों पद कम है लेकिन आपका हौसला कम नहीं है। दोस्तों हम कौन सी बुक पढ़नी है इसके बारे में बताएं आपको। हमारा फर्स्ट पेपर हम बात कर लेते हैं। एक सबसे पहले उदाहरण देता हूं दोस्तों आपको कि अगर आपका एक टॉपिक है शिवाजी, तो एग्जामिनर जब अपने एग्जाम होते हैं तो शिवाजी वाले टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन कितने पूछेगा? 1 या 2? उनका राज्याभिषेक कब हुआ, कौन कौन से उन्होंने दुर्ग पे उन्होंने फतेह प्राप्त की, उनका राज्याभिषेक कौन से दुर्ग में हुआ, उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। इस तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम एक टॉपिक दे रखा है शिवाजी, तो उसमें पूरा डीपली उतरते जाते हैं। अब हमारे पास समय बहुत कम है, 30 दिन, और 30 दिन में क्या करें कि हमारी तैयारी पूरी 100% हो जाए और हमारा सिलेक्शन की पूरी 100% संभावना हो जाए। दोस्तों हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पेपर की। तो आपके शैक्षणिक प्रबंधन आएंगे, वो आएंगे 15 क्वेश्चन आएंगे आपके शैक्षणिक प्रबंधन के, और 30 अंक के। लगभग 33 टॉपिक है आपके। तो आपको 33 टॉपिक को डीपली नहीं जाते हुए एक बार तो आपको जो 33 टॉपिक दे रखे हैं आपके पास, चाहे कोई सी भी बुक हो, और हमारे हिसाब से आपको फर्स्ट रैंक या सिकवाल की जो छोटी छोटी बुक आती है मूमल की, वो लेके आए, बिल्कुल छोटी, वो लेके आए। उससे क्या पढ़ने में आसानी होगी। एक पूरा दिन अगर आप दिल लगा कर पढ़ लें तो पूरी शैक्षणिक प्रबंधन एक दिन में पूरा देख सकते हैं, क्योंकि आप पिछले तैयारी करते आ रहे हो। तो टॉपिक वाइज पीछे जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक को क्लियर करना है। अदरवाइज अब हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक प्रबंधन के अलावा समसामयिकी की। तो एवरीडे और करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है दोस्तों? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है सॉरी करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है? अभी भी थोड़ी बहुत तबीयत खराब है। करंट अफेयर हमको कहाँ से पढ़ना है? करंट अफेयर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम होने थे 11 मई को, 11 मई से 14 मई को एग्ज़ाम होने थे। इसका मतलब ये एक पेपर हो चुके हैं, क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो अभी एग्ज़ाम हुए थे उनमें क्या है कि पुराने पेपर ही आए थे, पुराना करंट अफेयर ही पूछा गया था। तो अभी आरपीएससी न्यू पेपर बनाएगी हमारे, ये इसकी कोई संभावना नहीं है, कोई बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ये 100% श्योर है दोस्तों। आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर आपको 11 मई से पहले का पढ़ना है। 11 मई से जो पहले का जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है। मई के बाद वाले में आपको लफड़े में पढ़ना नहीं है। अपने को अगस्त में एग्जाम है, तो मई
सिर्फ 11 मई से पहले पहले जो करंट अफेयर है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपको पढ़ने हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों हिंदी की। तो हिंदी के लिए दोस्तों आप NCERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक आती है, 5 क्वेश्चन कुल पूछे जाएंगे आपको, 5 क्वेश्चन कुल पूछे जाएंगे। तो आपको NCERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक आती है, जो 12th क्लास में चलती है, 11th क्लास में चलती है, 9 से लेकर 12 तक एक ही बुक चलती है, वो आपको जरूर पढ़नी है। तो 5 क्वेश्चन आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी की। अगर अंग्रेजी आपको आती है तो अच्छी बात है, और दोस्तों अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आपके पास वक्त इतना नहीं है कि आप उस अंग्रेजी के अपना टाइम बर्बाद करो। अंग्रेजी छोड़ दीजिए, आप रीजनिंग वगैरह 5-5 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग बिल्कुल सिंपल आती है, थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान देते तो 5 के 5 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे सकते हो आप। अब बात कर लें, आपको कोई सेकंड पेपर है, मान लीजिए आपके पास इतिहास है, तो इतिहास का जो भी आपके पास में बुक है, जैसी भी आपके पास में बुक है, चाहे फर्स्ट रैंक की है, सिक्वाल की, जैसी आपके पास में है, नाथ पब्लिकेशन है, तो उनमें जो वस्तुनिष्ठ हैं दोस्तों, जो टॉपिक दे, एक बार हमको क्या है पूरा कोर्स कवर करना है। कोर्स कवर करने के लिए जो टॉपिक दे रखे हैं उसके पीछे जो कोई भी किताब होती है उसके पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो एक बार उस टॉपिक के पीछे वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको देख लेना है, जिससे क्या है कि हमारा एक बार सिलेबस कवर हो जाए। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनको आपको एक बार क्लियर देख लेना है। इससे दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बात कर लेते हैं दोस्तों गत वर्ष आए हुए एग्जाम में पेपर, गत वर्ष जो पेपर होते हैं उनमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो कई बार रिपीट होते हैं, तो आपको उनको भी ध्यानपूर्वक देखना है। और जो अभी RPSC फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके जो पेपर आए हुए थे, उन पेपर अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो वो पेपर देख लीजिए आप। उनके आंसर जो सटीक आंसर है उत्तर कुंजी का वही देखें आप, 1 या 2-3 क्वेश्चन आपके वहाँ से मिल जाएंगे। और बात कर लेते हैं दोस्तों साइकोलॉजी। तो दोस्तों साइकोलॉजी सबसे बेस्ट बुक है फर्स्ट रैंक की। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेस्ट बुक है फर्स्ट रैंक की। आप सबसे पहले एक बुक लेके आइए फर्स्ट रैंक की, और फर्स्ट रैंक के जो पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं एक बार तो उनको गोल के पीछे जाइए। इस तरह आपकी 30 दिन में तैयारी पूरी की पूरी। और कामयाबी कीमत मांगती है दोस्तों, और अब ये देखना है 30 दिन में आप कितनी कीमत लगाते हो, क्या लगाते हो। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।